सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 काश में मोटरसाइकिल होता। इस पाठ 5 की जो हमारी पहले क्लास हुई थी, तब हमने इस पाठ को कहाँ तक पढ़ा था। इसमें क्या होता है, इस पाठ में एक व्यक्ति रहता है, वह सुबह की सैर पे घूमने निकल जाता है ठंडी हवा में अपनी मोटरसाइकिल से। ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो वह एक तरफ नाली में गिर जाता है और उसकी मोटरसाइकिल एक तरफ कूड़ा कचरादान में गिर जाती है। फिर क्या होता है बच्चों, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक्सीडेंट होता है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ इकट्ठी होते ही वो आदमी जो है जिसका एक्सीडेंट होता है, वह पूछता है बेहोशी की हालत में ही, थोड़ी चेतना के साथ पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो उसी भीड़ में से एक व्यक्ति जवाब देता है कि आप नाली में हो। फिर वह दूसरा सवाल करता है कि मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है। तो दूसरा व्यक्ति फिर जवाब देता है कि आपकी मोटरसाइकिल उधर खड़ी हुई है, उधर कूड़े कचरेदान में गिरी हुई है। फिर क्या होता है, उस आदमी को हल्का हल्का होश आने लगता है। इतने में उधर से एक एम्बुलेंस आती रहती है, क्योंकि जो भीड़ इकट्ठी होती है उसी भीड़ में से कोई आदमी पुलिस को फोन कर देता है, एम्बुलेंस वाले को फोन कर देता है, तो एम्बुलेंस आती है उधर से। जैसे ही आदमी एम्बुलेंस को देखता है तो उसको थोड़ी चेतना आने लगती है, मतलब वह बेहोशी से थोड़ा सा उठने लगता है। फिर एम्बुलेंस वाला आता है, फिर वो इधर उधर देख करके निरीक्षण करता है और निरीक्षण करके अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाता है। उसके साथ जो व्यक्ति आता है उसके साथ वह मंत्रणा करता है, मतलब बातचीत करता है। और बातचीत करने के बाद वह उस व्यक्ति के पास आता है जो कि जिसका कि एक्सीडेंट हुआ था और उधर नाली में गिरा हुआ था। तो वह एम्बुलेंस वाला उस व्यक्ति के पास आकर के बोलता है कि घबराओ नहीं, यह जुरिडिक्शन का मामला है, मतलब क्षेत्र का मामला है कि यह क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्र विभाग में बटे हुए होते हैं। तो जो आदमी उस नाली की साइड पे गिरा हुआ था, नाली में गिरा हुआ था, वह नाली प्रतापगढ़ जिले की थी। कौन से जिले की थी? प्रतापगढ़ जिले की। और जो एम्बुलेंस आई थी वह कहाँ से आई थी? इलाहाबाद से। तो एम्बुलेंस वाला वापस लौट जाता है और कहता है कि आपको प्रतापगढ़ जिले वाली ही एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने पहले पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। मैंने कराते हुए कहा, साहब आप एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दें। कराते हुए मतलब थोड़ा जोर से बोलते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि आप एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दो, उस पर मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को लदवा कर प्रतापगढ़ भेज दीजिए। एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दो और उस पर मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को लदवा करके, मतलब रखवा करके, चढ़वा करके, और प्रताप वहीं रहने वाला हूँ, प्रतापगढ़ भेज दीजिए, क्योंकि मैं प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूँ। वह बोला, आपको तो प्रतापगढ़ भेज सकता हूँ, पर भाई मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जा सकती है? आपको तो प्रतापगढ़ भेज सकता हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जा सकती है? क्यों भाई? इसलिए भाई कि तुम जिस नाली में पड़े हो वह तो प्रतापगढ़ में है। मोटरसाइकिल जहाँ पड़ी है वह जमीन इलाहाबाद जिले की है। मोटर बीमा वाले इलाहाबाद से आकर इसे ले जाएंगे। अर्थात क्या होगा, व्यक्ति तो प्रतापगढ़ जा सकता है लेकिन मोटरसाइकिल प्रतापगढ़ नहीं जा सकती, क्योंकि वह जहाँ पड़ी हुई है वह इलाहाबाद क्षेत्र में आती है। तो उसको ले जाने के लिए इलाहाबाद क्षेत्र से ही व्यक्ति या बीमा
इसकी मरम्मत इलाहाबाद में होगी, आपकी प्रतापगढ़ में। मैं प्रतापगढ़ में भी नहीं जा पाया। लंबे चौड़े चेहरे वाले आदमी का नाम भारती जी था। भारती जी मुझे अपने घर ले गए। वहाँ भीड़ में जो कोई एक व्यक्ति था, वह उस व्यक्ति को अपने स्वयं के घर ले गए। घर नाली के पास ही था और बोले, आप इस वक्त प्रतापगढ़ जाने की हालत में नहीं हैं, आपका यही इलाज कर दूंगा। आपकी मोटरसाइकिल मैंने इलाहाबाद के बीमा ऑफिसर के हवाले कर दी है। आप यहीं रुककर तंदुरुस्ती और आराम से मोटरसाइकिल का इंतजार कीजिए। मैंने पूछा, चाय मिल सकती है? वे अकेले आदमी थे। उन्होंने मुझे रसोई घर का रास्ता बता दिया। वो जो व्यक्ति थे वो अकेले रहते थे, तो जैसे ही लेखक ने पूछा कि चाय मिल सकती है, तो उन्होंने रसोई का रास्ता बता दिया। कराहता, लुढ़कता, टटोलता हुआ मैं जब वहाँ जाकर अपनी चाय बनाने लगा, तो ड्राइंग रूम से भारती जी की आवाज़ आई, एक प्याला चाय मेरे लिए भी बना लीजिएगा। प्याले झूठे पड़े हैं, पहले उन्हें साफ कर लेना। इसके बाद मेरे और भारती जी के रिश्ते साफ हो गए। उन्होंने जर्राह को बुलाकर मेरे जिस्म में कुछ खपचियाँ बंधवाई। मैं रोज उनके प्याले साफ करने लगा, चाय बनाने लगा, फिर उनका खाना भी। इस तरह भारती जी की सेवा और मोटरसाइकिल का इंतजार करते हुए 1.5 महीना बीत गया। एक दिन इलाहाबाद का बीमा ऑफिसर मेरी मोटरसाइकिल के साथ प्रकट हुआ। कितने महीने बाद? 1.5 महीने बाद। गाड़ी का कायाकल्प हो चुका था, मतलब गाड़ी पूरी चेंज हो चुकी थी। वह नई गाड़ी जैसी भी ज़्यादा नहीं लगती थी। कायाकल्प का खर्च बीमा वालों ने ही उठाया था। खर्च में कुछ फर्जी चीज़ें जोड़कर उन्होंने एक अच्छी खासी रकम नगद भी निकाल ली थी। उसका 2/3 मिस्त्री और बीमा अफसरों में बट चुका था। 1/3 मेरे और भारती जी के बीच बटा। मेरे सामने चमचमाती हुई मोटरसाइकिल थी। मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एहसास था। बीमा वाले मोटरसाइकिल को भी चमचमाती हुई नई करके लाए थे और कड़कड़ाते नोट बीमा वाले उसके हाथ में, लेखक के हाथ में दे के गए थे। उससे मेरे कंधे का दर्द जाता रहा। हाथ की हड्डी 1 मिनट में जुड़ गई। टांग की घिसटन गायब हो गई। भारती जी ने मेरा कंधा थपथपाया। बीमा अफसर ने मुझे बधाई दी, एक व्याख्यान भी दिया। कहा, जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ, आप प्रतापगढ़ के चक्कर में मत रहिए। अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद जिले में ही गिरिएगा। प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं है। इलाहाबाद में हम सब ठीक कर देंगे। आपकी मोटरसाइकिल के चाहे 100 टुकड़े हो जाए, मैं इसका फिर से कायाकल्प कर दूंगा और आप अपनी फिक्र तो करें ही नहीं। आपकी सारी दिक्कतें जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे। आपको हमारी टेरिटरी में कभी कोई परेशानी ना होगी। एक्सीडेंट में आप मर भी जाए तो भी कोई बात नहीं। यकीन माने, आपके मर जाने पर हम बीमा वाले आपके घर वालों को मालामाल कर देंगे। मैंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ सोचा। मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की है। हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। हम ध्यान से चलेंगे, सावधानी से चलेंगे तो हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है बच्चों?